हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। और मैं आपको जनवरी में कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। और उसके पहले हम समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या, कैसे किया जाता है और स्विंग ट्रेडिंग को कैसे यूटिलाइज किया जाता है एक्सेप्शनल गेन के लिए। और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे हो। इंट्राडे का मतलब क्या है? दिन के दरमियान जैसे 9:15 से 3:30 तक हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसको बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। तो वो डे ट्रेडर्स करते हैं, बट जिनके पास टाइम नहीं है वो अपनी पोजिशनल ट्रेड लेके एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक या वीक तक रखते हैं। मिनिमम फ्यू डेज तो रखते हैं, 2 से 3 दिन। तो उसको आप स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे मान सकते हो। उसके लिए लोग क्या क्या यूज करते हैं वो भी हम समझेंगे। इस स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज सकते हो, पैटर्न्स यूज कर सकते हो, कुछ ईएमए लाइंस का यूज कर सकते हो, या तो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग कर सकते हो, या तो न्यूज बेस्ड बाइंग कर सकते हो। तो ये स्विंग ट्रेडिंग की एक जनरल टेंडेंसी है जो लोग यूज करते हैं। बट हमको क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना चाहिए और क्या पैरामीटर्स रखना चाहिए जिसके अंदर हमको स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा एफिशिएंसी मिले? तो दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसा मैं कि हमेशा समझाता हूं आप लोगों को। लीडिंग और लैगिंग, जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि क्लियरिटी के बिना मैं कोई ट्रेड नहीं दूंगा। अगर देता भी हूं, अगर उसमें स्टॉप लॉस होता है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, और बहुत एफिशिएंट मैनर में स्टॉप लॉस लेके हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने दिया है तो वो चीज चलेगी ही चलेगी। कोई चीज नहीं भी चलती है तो उसे एक्सेप्ट करो, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग बिजनेस। जैसे बिजनेस में भी अगर लॉन्ग टर्म से आपको लॉस हो रहा है तो आप उसमें से एग्जिट करो, वही बेहतर है। कि उंगली नहीं कटाओगे तो हाथ कटाना पड़ेगा। तो छोटे बिजनेस में भी होता है, बड़े बिजनेस में भी होता है, स्टॉक्स में भी होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू एग्जिट एंड वेयर टू एंटर। और कोई भी चीज या कोई भी पोजीशन आपको हेड पे सरदर्द दे रही हो तो उसमें से एग्जिट कर देना चाहिए। ये एक छोटी सी टेंडेंसी है। चलो स्क्रीन पे समझेंगे। मैंने आपके लिए पूरा सेटअप बनाया हुआ है कि क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी कि हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद हम फटाफट से आपको 5 से 6 स्टॉक बताएंगे मिनिमम। हर सेक्टर के लिए है मैंने। तो सेक्टर का ओवरव्यू भी देने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपको इसमें अ, अभी ट्रेड लेना चाहिए और क्यों आगे जाके आपको इसमें 2 से 3 मंथ में पैसे मिल सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो या तो ट्रेड कर सकते हो। नहीं लगे तो आप उसको खाली वॉच पे रखो, ताकि आगे जाके जब आपको स्टॉक सिलेक्शन करना हो तब आपके अंदर एक क्राइटेरियाज रहे। बिकॉज लर्निंग इज ऑल द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज सीखे बिना अगर आप कर रहे हो तो देर इज अ प्रॉब्लम। विदाउट लर्निंग देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ठीक है, चलो फटाफट से आगे चलते हैं। तो ये मेरी कुछ स्क्रीन है जिसके अंदर मैंने स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि क्या क्या चीजें देख के लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। पहली चीज कि हाँ, आज 26 जनवरी है 2025। तो जनवरी है मतलब पूरे साल का पहला महीना जिसके अंदर मैं आपको पहली बार स्टॉक्स बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और क्या क्या यूज स्विंग ट्रेडिंग टिपिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न, दैट जो मैं अभी समझा रहा था, टू हेल्प एंड डिटरमाइन वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट द गोल। द मेन गोल इज टू आइडेंटिफाई प्राइस स्विंग्स, मतलब स्विंग ट्रेड, और trends that offer opportunities for a profit. Here are some of the most common parameters that tools that swing traders rely on, मतलब जिस पे वो भरोसा करते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर जो मैं बोलता हूं कि मेजोरिटी जो इंडिकेटर्स है वो ईएमए के बेस बने हुए हैं। तो ईएमए बेस जो इंडिकेटर है कुछ इस तरीके से हैं। तो आप ईएमए बेस इंडिकेटर का सहारा ले सकते हो आने वाले टाइम में कि कैसे इसमें से पैसे मिल सकते हैं, कैसे नहीं मिल सकते। तो आप सिंपल मूविंग एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, commonly used to spot trends. Traders might use combination like 50-day, 200-day moving average to identify stock इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, दूसरा जो मेरा सबसे फेवरेट इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको बोलते हैं आरएसआई। तो इसको देख के भी बाय कर सकते हैं, बट इसके अंदर मैंने बहुत सारे कीनोट्स डाले हुए आरएसआई के अंदर कि क्या मैग्नीट्यूड से आपको पैसे मिल सकते हैं अगर आप आरएसआई को डेफिनेटली अच्छी तरीके से यूज करो। तो ऐसा बहुत जगह ओवरसोल्ड ओवरबॉट बता के आपको समझाया जाता है, बट आरएसआई को अगर सिर्फ अफेक्टिवली यूज करें तो बहुत तगड़े पैसे मिलते हैं। हमने लाइव ट्रेडिंग में भी कई बार ऐसा किया है, और हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी समझाया हुआ है ताकि लाइव मार्केट को एनालाइज करने से उनको ज्यादा क्लियरिटी आए। अभी एक मूविंग एवरेज
कन्वर्जेंस एंड एवरेज, दिस इज माय डेडली टूल। तो ये दोनों इंडिकेटर का यूज करके हम बहुत बार ट्रेड ले चुके हैं और इसने अच्छा रिजल्ट भी दिया है। तो आरएसआई क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर वाला ट्रेड देता है। तो ये तीन टूल ज्यादातर लोग यूज करते हैं, राइट। और ये बॉलिंजर बैंड्स, बॉलिंजर अपर ब्रेथ, लोअर ब्रेथ के, अगर बॉलिंजर बैंड्स के बीच वाली लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब उसमें बाई इनिशिएट कर सकते हो, नीचे जा रहा है तो हम सेल इनिशिएट करते हैं। आप इसको पेपर ट्रेडिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मिनिमम 10 ट्रेड लो किसी भी एक कंक्लूजन पे आने के लिए। ऐसा नहीं है कि 2 ट्रेड लिया और आप कंक्लूजन पे आ गए कि भाई मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। आप 10 ट्रेड लो, 10 में से अगर 6-7 सही जा रहे हैं तो दैट्स इट, आपको यही चाहिए था और इसमें से आपको रिजल्ट मिल गया। उसके बाद और 10 ट्रेड मैगडी को देख के लो, और 10 ट्रेड आरएसआई को देख के लो, और 10 ट्रेड आप एसएमए को देख के लो, तब जाके 40 डेज में आप एक चीज को कॉन्कर कर पाओगे। या तो आप 10 स्टॉक में 10 स्टॉक में डेली आरएसआई को यूज करो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। 10 स्टॉक में आप, मतलब इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, एक शेयर लोगे तो भी चलेगा। मतलब 10 ट्रेड में आपने आरएसआई यूज करके ट्रेड लिया, 10 शेयर में आपने मूविंग एवरेज को यूज करके ट्रेड लिया, 10 शेयर में आपने आरएसआई को यूज करके ट्रेड लिया, और 10 शेयर में आपने एमए को यूज करके ट्रेड लिया, तो आपका उसी दिन नगेट निकल के आ जाएगा कि भाई इसमें से क्या एक्यूरेसी मिल रही है। ठीक है, अभी पैटर्न्स, मैं एक पैटर्न बेस्ड ट्रेडर हूं। ठीक है, तो पैटर्न बेस्ड ट्रेडर्स क्या देखते हैं जनरली, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का क्या मतलब होता है, चीजें ऊपर से नीचे आती है और इसमें उल्टा कर दोगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब नीचे से चीजें ऊपर जाती है। फिर डबल टॉप देखते हैं, डबल बॉटम देखते हैं, जिसमें मोस्ट फेमस डब्ल्यू और एम पैटर्न है। ठीक है, ट्राइंगल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न्स बनते हैं। मैं बार बार ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी देख के लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, फिर ब्रेकआउट अबाउ रेजिस्टेंस और ब्रेकडाउन बिलो, तो ये भी एक सफिशिएंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। कितने लोग वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, मतलब अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है और क्वांटिटी न्यूज आया तो भी आप उसको अप्रोच कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें यूज होती है, तो अब फिगर आउट करो कि आपको किस में अच्छा रेशियो मिल रहा है। उसके बाद अब किसी एक चीज पे आओ कि भाई यस दिस इज व्हाट आई वांट, और इसमें से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है भाई, डोजी इंडिकेट्स क्या करते हैं कि डोजी बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर एक डोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल, जहां से आपको रिवर्सल का पता चलता है। इंगल्फिंग पैटर्न्स, बुलिश और बैरिश इंगल्फिंग होता है। हैमर, हैंगिंग मैन, ये भी आपको बताता है कि रिवर्सल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन, अभी ट्रेंड लाइन तो बहुत प्यारा तरीका है ट्रेड करने का। तो अगर ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है तो आप बाय करो, ट्रेंड लाइन टूट गई तो आप निकल जाओ। ठीक है, फिर इसमें और एक चीज जो नगेट आपको यूज करना, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस का। अगर जो भी चीज आप देख के ट्रेड कर रहे हो, अगर उसमें डाइवर्जन आ रहा है तो बॉस आपको एग्जिट कर देना चाहिए, और वहां पे फिर तीसरे चौथे इंडिकेटर का यूज नहीं करना। एग्जांपल, आप आरएसआई को देख के ट्रेड ले रहे हो तो आरएसआई ने बोला एग्जिट तो एग्जिट, मैगडी को देख के ट्रेड ले रहे हो तो मैगडी ने बोला एग्जिट तो एग्जिट। अगर इंगल फिंग को देख के ट्रेड ले रहे हो तो इंगल फिंग के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, जब तक वो पकड़ के रखता है तब तक लेके बैठे रहो। तो you need to respect your setup whatever you want to do, right? Now time frames, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल टाइम फ्रेम प्ले करता है, जो बहुत सारे ट्रेडर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट सेटअप्स को यूज करके प्रोमिनेंटली आगे आने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई यही चीज थी जो मुझे चाहिए थी, और अगर ये बोल रहा है कि नहीं तो मैं निकल जाऊंगा बॉस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। कहीं भी जाके आप सर्च करो, आपको इससे ज्यादा कुछ मिलता है तो यू कैन जस्ट गेट बैक टू मी। और एक चीज, ये इनसाइट्स आपको अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अभी इसके आगे मैं आपको फटाफट से स्टॉक बता देता हूँ। पहला है, मैंने निकाला है कोटक बैंक, इसका अल्टरनेटिव दूसरा हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक। मैं नहीं जानता अगर रिजल्ट अच्छा आने के बाद ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लॉरस लैब। ऑटो में मैं अभी के लिए टाटा मोटर्स ओएस जोन में चला गया है, इसलिए एक बार चांस लेने की कोशिश करूंगा, और कुछ स्टॉक्स होता होंगे होंगे तो मैं बताऊंगा। अभी इसके हम टेक्निकल भी देखेंगे बॉस, तो और भी मजा आएगा। केमिकल में अभी मैं थोड़ा नगेट आपको लाइव में बताऊंगा, ताकि ऊपर के स्टॉक तो मैंने वैसे भी सेलेक्ट करके रखे हो, बट ये सारे स्टॉक अभी टेक्निकल में भी देखते हैं, ताकि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए आपको पता चलेगा। ठीक है, एनर्जी के लिए भी मैंने 2 स्टॉक सेलेक्ट किया, अभी आपको ठीक लगे वो स्टॉक आप इसमें से ले सकते हो, इसलिए मैंने स्टॉक लिखे नहीं है। तो आईटी में टेक महिंद्रा प्रोमिनेंट लग रहा है, बैंकिंग में कोटक आईसीआईसीआई बैंक प्रोमिनेंट लग रहा है, फार्मा में बायोकॉन, हेल्थ केयर और बायोकॉन लग रहा है, और फार्मा
देखो डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पे मैं डॉक्टर रेड्डी, बायाकॉन, ये दो है मेरे लिए। और हेल्थ केयर के अंदर लॉरस लैब, तो ये आप ये इसको मैं नीचे डाल देता हूँ। तो ये हो सकता है टाटा मोटर्स ओवरसोल्ड जोन में। एनर्जी के लिए मैं बता रहा हूँ, केमिकल के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, और एफएमसीजी के लिए भी बताऊंगा। ठीक है, चलो अभी स्क्रीन पे चलते हैं। पहला मैंने जो आपके लिए सेलेक्ट किया कोटक किया है, तो कोटक सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास क्या रीजन थे वो देख लेते हैं फटाफट। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे जाएंगे, फिर से हम स्क्रीन को देखेंगे, और यहाँ पे अब देखो मैंने सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम पे टेक महिंद्रा, मैंने टाइम फ्रेम क्या रखा है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम मतलब एक एक दिन की एक एक कैंडल बनती है। अभी सबसे पहला मैंने क्या देखा था आपको बैंकिंग में, चलो पहले से ही शुरू करते हैं। कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, तो कोटक का आप चार्ट देखो। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इसने मल्टी ईयर मतलब 2 साल से ज्यादा का बाद एक जोन के बाहर निकला है। तो अभी मल्टी ईयर का क्या मतलब होता है, 2023, ठीक है, ये 2023 का पिक है। तो हम सबसे पहले इसका पिक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे जाने के बाद जस्ट मिनट, यहाँ पे जाने के बाद मैं पहले इसका एक, कभी भी कुछ करना होता है आपको प्राइस नोट मार दिया करो। ये एक एक पिक है 1923, ठीक है, यहाँ पे एक पिक है 1924, ठीक है, ठीक है, ये एक पिक रहा। और यहाँ पे एक पिक और एक चीज करते हैं, ये रहा 45, ठीक है। तो अब देखो इसने एक दो दो से ज्यादा ईयर मतलब मल्टी ईयर हो गया, तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे इस तरीके से। देखने के लिए हमने देख लिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मार्क कर दिया। अभी हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे ये बैठा हुआ है और डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर जा चुका है। अगर आप ऐसे लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने इन्वर्स भी बनाया है, और एक सपोर्ट को पकड़ के ऊपर जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ये वाला एरिया हो गया आपके लिए सपोर्ट जोन, जो बहुत ही 1730 का, एक बड़े ट्रेडर 1730 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और छोटे ट्रेडर्स आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 1864 का। और आप बेट कितने तक के लिए कर सकते हो इसको, मैं उस पर भी जाऊंगा अभी आपके पास। आप इसका एक स्विंग स्विंग का एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि कोटक में आपको क्यों लॉन्ग जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही दमदार आए हैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे तो आशा ही नहीं थी। और जब बोलते हैं ना ऐसे दुकाल के समय पे ऐसी चीजें आ जाती तो और मजा आ जाता है, तो मुझे आशा नहीं थी बिल्कुल। अभी यहां से आप ये टॉप को पकड़ सकते हो इस तरीके से, तो आपको एक राउंडिंग बॉटम वाला पैटर्न भी दिखेगा, ठीक है। अगर आप एक्सटेंडेड जोन में जाओगे तो ये एक बहुत बड़ा कर्व अचीव कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो ये तो इसने ब्रेकआउट बॉस दे ही दिया है यहाँ पे। तो ये मुझे लग रहा है एक बार 2000 तक के जोन के लिए आप इसको आराम से बेट कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए आपकी, एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। जैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन करते हो ये इसी जगह से, तो आपको टारगेट 100 पॉइंट का रखना चाहिए मिनिमम। मैं बोल रहा हूँ 100 पॉइंट का टारगेट रखो मिनिमम, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए बॉस, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ से सिर्फ 50 रुपए का। तो ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया बॉस आपका 1:1 का। आप मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपको क्या रखना है। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:1। एक मिनट, यहाँ पे फॉन्ट ये रहा, ठीक है, 1:2 का, ठीक है। तो ये आपका 2:1 का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको आराम से बैट कर सकते हो। तो ये एक आपका 200 रुपए ऊपर मिलेंगे, नीचे जाने को 50 रुपए। तो ये 100 पॉइंट्स के लिए आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अभी ये स्विंग ट्रेडिंग की बात हो गई, ये एक स्विंग पैटर्न है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डबल बॉटम भी देख सकते हो, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। यहाँ पे आप डबल बॉटम भी देख सकते हो, ये रहा। ये भी ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन के बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, और अभी भी एक एक्सटेंडेड जोन में ही ट्रेड कर रहा है। तो एक छोटी मोटी कैंडल से आपको डरना नहीं चाहिए, कुछ ऐसी भयंकर कैंडल नहीं बनी है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से और असेंडिंग चैनल के फॉर्मेशन के हिसाब से ये मेरे लिए एक असेंडिंग चैनल ही है। यहाँ तक का जोन एक एक्सटेंडेड तरीके से जा सकता है। अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है, अब जिसको awkward लग रहा हो तो वो समझ सकता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्सटेंडेड जोन में जाएगा और ये बहुत ही टाइम के बाद एक अच्छा स्विंग देने की तैयारी चल रही है इसकी, ठीक है? तो इसको किसी हिसाब से मिस मत करना। अभी दूसरा जो है आरएसआई के मैट्रिक्स में, आरएसआई मेरे लिए बहुत डेडली जोन पे 60 के अबव है, मतलब 50 के अबव तो वैसे भी अच्छा बाइंग है, 40 के ऊपर तो बहुत ही अच्छा बाइंग है, 60 के ऊपर टिका हुआ है अभी। मैकडी ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, तो नथिंग लेस देन बाइंग, पक्का 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 इसको बाय करना चाहिए। चलो अभी दूसरा स्टॉक जो था टेक महिंद्रा, जिसके पीछे हम आएंगे, ठीक है? अभी टेक महिंद्रा का स्टॉक अब सेम 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 सिनारियो, बहुत ही लंबे करेक्शन के बाद भाई साहब ने अच्छी खासी, यहाँ तो इट इज अ ब्लाइंडर, टेक महिंद्रा इज ब्लाइंडर। सी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत ही प्यारा डबल बॉटम पैटर्न बना है, तो पैटर्न में डबल बॉटम पैटर्न बना है। डबल बॉटम के साथ साथ आप यहाँ पे और एक चीज देखने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको आरएसआई भाई साहब ने बोल दिया है बाई और इसने भी बोल दिया है बाय, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो टेक महिंद्रा नथिंग लेस देन बाय, ठीक है? और आप में इसमें स्टॉप लॉस क्या रखोगे? आप इसमें स्टॉप लॉस यहाँ का रखोगे छोटा सा 1634 का, ठीक है? और आप इसमें बेट कितना कर सकते हो वो भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको बेटिंग के लिए, आई एम जस्ट शेयरिंग माई पोजिशनल व्यू, यहाँ से लेके आप यहाँ तक एक बेट कर सकते हो। कहाँ तक? जस्ट अ मिनट, 1790। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन बना देता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन है आपकी। और स्टॉप लॉस बॉस कहाँ पे रहेगा आपका? इतना लंबा स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है आपको, ये रहा। तो यहाँ पे 101 ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है इतना स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 60 81 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे रखोगे तो भी चलेगा, इस कैंडल के नीचे, ठीक है? तो यहाँ पे चलो इसको थोड़ा और कर देते हैं कम, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस कर देते हैं। तो 68 रुपीज का स्टॉप लॉस है और टारगेट आपका है 81 का। तो ऐसा कह सकते हो कि 1:1, और इसके बाद तो भाई साहब ये उड़ जाएगा, नहीं आएगा हाथ में, क्योंकि ये मुझे लग रहा है आप इसके लिए भी बैट कर सकते हो। तो यू कैन गो फॉर सेकेंडरी टारगेट एज वेल। अगर ये ब्रीच करता है तो आप बहुत प्यारा सा कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन सकता है इसके अंदर। भले टाइम हो गया है, वो आप लोग थोड़ा टाइम लो समझने की, तो आपको आइडिया आएगा। आप यहाँ से यहाँ तक का एक जोन पकड़ो, तो ये एक प्यारा सा असेंडिंग चैनल, राउंडिंग बॉटम चैनल, कप एंड हैंडल पैटर्न, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अब ये देखो, बहुत बढ़िया सी स्विंग आएगी, और यहाँ पे हम एक की नोट डाल देते हैं ताकि आपको प्राइस नोट का आइडिया आ जाए। ये रहा, आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये प्राइस आएगा। अगर एक रैली और सपोर्ट मार्केट ने कर दिया, जस्ट बिकॉज ये सारे स्टॉक मरे हुए हैं क्योंकि सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो ये एक एक्सपेक्टेड स्विंग हो सकता है बेस्ड ऑन आरएसआई, बेस्ड ऑन मैकडी एंड बेस्ड ऑन पैटर्न। तो सब चीजों के बेसिस पे एक प्रोमिनेंट बाइंग हो गया है, ठीक है? चलो अभी ये दूसरा भी स्टॉक हो गया, दो स्टॉक मैंने आपको बता दिए, दो डिफरेंट सेक्टर से। अभी तीसरा कौन सा स्टॉक था भाई साहब आपके लिए? डॉक्टर रेड्डी और बायाकॉन। अभी यहाँ पे डी आर रेड्डी डाल देते हैं, ठीक है? डॉक्टर रेड्डी मुझे लग रहा है, ओहो भाई साहब ने चैनल तोड़ दिया, तो ये मेरी लिस्ट से बाहर जाने की तैयारी में, बट ये ओवरसोल्ड में है, ठीक है? तो आप थोड़े टाइम के लिए इसको अवॉइड करो। अगर चैनल में घुसता है तो आप ये स्टॉप लॉस के साथ बाई रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इट इज ओवरसोल्ड जोन। मुझे इसमें बहुत कॉन्फिडेंस था इस स्टॉक में, बट अच्छा स्विंग देने के बाद भाई साहब ने कबाड़ा कर दिया, तो इसका अल्टरनेटिव मैंने ढूंढ लिया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देते हैं, मैंने निकाल के रखा था। चैनल में घुसेगा तो आप इसमें चांस ले सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन है। तो ये मुझे लग रहा है एक बार के लिए इस तरीके से फ्लो दे देगा, इस तरीके से, ठीक है? और ये चैनल को छोड़ने वाला नहीं है, मुझे लग रहा है। एक बार चैनल ब्रेक कर दिया है, बट अगर ये इसको पकड़ लेता है, ये वाले जोन को, तो इट विल गो अप, ठीक है? तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के बाद हम देखते हैं
भाई साहब, कुछ देखने जैसा नहीं है। बहुत बड़े रिट्रेसमेंट के बाद इसमें कुछ उम्मीद की किरण जागी है। अब ऐसा कुछ ना आ जाए कि जिससे मुझे स्टॉक्स में से निकल जाना पड़े। मुझे लग रहा है ये बहुत प्रॉमिसिंग सेटअप है। आपको इसको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे, टंग टड़ंग टंग, ये उड़ जाएगा और ये यहाँ पे भी उड़ जाएगा और ये यहाँ पे तो उड़ने की ऑलरेडी तैयारी चल रही है। सो मैं नहीं रखता जनरली इंडिकेटर, बट कितने लोगों को सपोर्ट लेना चाहिए इंडिकेटर का, जिनको अभी नहीं कन्विक्शन आ रहा है। कुछ गलत नहीं है बॉस, अल्टीमेटली अपना गोल पैसा बनाने से है। हम क्वाई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, किसी को क्या लेना देना है। पैसे बनाओ, छोड़ो बाकी सब। तो ये बहुत डेडली ट्रायंगल के हिसाब से चल रहा है अभी। ये तो ये गया भाई, ये तो ठीक है। ये उड़ जाएगा और यहाँ पे आपको इसको लॉन्ग करना चाहिए डेफिनेटली। ये आपको 70 से 80 रुपीज दे देगा, और देगा, बिलीव करो, क्योंकि कुछ स्टॉक्स की अलग ही कहानी होती। नहीं चलते तो नहीं चलते, और चलते हैं तो पाताल लोग तोड़ के चले जाते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 35 रुपीज का रिस्क है और आप इसको 80 रुपीज के लिए बैट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1:2 आराम से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2:1। ठीक है, क्योंकि रिस्क आपका 1 है और 20 पर मतलब 2 टाइम्स गेन कर सकते हो एक टाइम का लॉस करके। मतलब 35 रुपीज का लॉस है इसमें, और आपको 80 रुपीज तक का, मतलब 60 रुपीज के लिए बैट कर सकते हो, 30 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के। तो रिस्क रिवॉर्ड 2:1 हो गया। ठीक है, तो ये इसको डेफिनेटली जाना चाहिए, डेफिनेटली बाय। ठीक है, तो मैंने आपको कितने स्टॉक बता दिए अभी? 4 स्टॉक बता दिए अभी। यहाँ पे हम और एक नगेट समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको जितने भी स्टॉक बताए, आप देखो उसमें मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, बट आई एम वेरी रूड अबाउट माई स्टॉप लॉसेस। तो ये स्टॉप लॉस देंगे और हम निकल जाएंगे, दूसरे स्टॉक के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, चलो फिर से आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे जाने के बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की ओर। तो मैंने अभी लिस्ट में ऐसे कोई स्टॉक नहीं निकाले हैं, लॉरस लैब और टाटा मोटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी टाटा मोटर्स की मुझे पता है हालत बहुत ही खराब है। बहुत लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, बट एक चांस मैं आपको देने की कोशिश जरूर करूंगा कि इसमें अभी क्या हो सकता है। ठीक है, देखो, मुझे लग रहा है आउट ऑफ द बायस जाके, आउट ऑफ द बायस, बायस इज कंप्लीटली नेगेटिव, टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी नेगेटिव मीन्स वेरी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आपको बाय करना हो तो एक चांस ले सकते हो स्टॉप लॉस लगा के। कौन सा वाला? 723 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार के लिए आप चांस लिख देता हूं, टेक। ठीक है, एंड होल्ड टिल। ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे दिया तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा। उसके बाद अगर इसने 40 को रिस्पेक्ट कर लिया मंडे को, छोटा मोटा रिवर्सल आ सकता है। अभी ये डेडली डाउन साइड के साथ जा रहा है, बट मुझे लग रहा है एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे टारगेट रहेगा 830 का, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लगाएंगे। इसका दूसरा नगेट होगा ये वाला। तो यहाँ पे मैं प्राइस नोट डाल देता हूँ, आप ये वाला। ज्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड मत करना। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत प्यारा है, ज्यादा जाने को कुछ नहीं और आने को बहुत कुछ है। तो यहाँ पे मैं एक ये आपको 69 से 90 पॉइंट्स, 88 पॉइंट्स का एक टारगेट दे रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लग रहा है ऐसा कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हुआ तो भाई आपके हिसाब से एग्जिट कर देना। मुझे लग रहा है, मैं मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपका कितना स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं जरा। 712 का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे भाई साहब कर देना। कुछ भी आप तकड़म मकड़म मत दौड़ाना, इसके बाद ये उड़ जाएगा। मतलब ज्यादा जाने को कुछ नहीं है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 20 आराम से 30-40 पॉइंट आपको मिल सकते हैं अगर ये यहाँ से थोड़ा भी रिवर्सल आ गया। तो मुझे नहीं लग रहा है रिवर्सल आएगा, बट आ सकता है
अगर मार्केट ने सपोर्ट करा, अभी मार्केट नहीं सपोर्ट कर रहा है इसलिए पिटाई हो रही है, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा जो स्टॉक है, किसी और सेक्टर की बात करते हैं, एनर्जी। एनर्जी में मुझे एक रिलायंस में अभी भी होप लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो, रिलायंस में मुझे क्यों होप लग रहा है मैं बताता हूँ। क्योंकि रिलायंस पहली चीज तो बहुत टाइम से चला ही नहीं, ये एक रीजन नहीं है। बट और कुछ बता रहा हूँ कि रिजल्ट इतने भी खराब नहीं आए हैं कि आप इसकी कुटाई करो। दूसरा, बहुत लंबे टाइम से रिट्रेसमेंट जोन से बाहर निकलने के बाद ये चलने की कोशिश कर रहा है। मैगडी अभी ये नेगेटिव डाइवर्जन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, बट अगर इसने 40 का सपोर्ट ले लिया यहाँ, तो ये भाई साहब उड़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका सपोर्ट हो सकता है। मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए कोई स्टॉक नहीं चल रहा है। बट जो आपको मैंने ऊपर के 3 स्टॉक बताए वो तो ब्लाइंडर है, आप उसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं मेरे पास। तो ये मुझे लग रहा है कुछ इस तरीके से एक बार फ्लो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप इसको ट्रेड में ले सकते हो। तो ट्रिपल बॉटम और ये आरएसआई का सपोर्ट, मुझे लग रहा है ये आरएसआई यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है और ये थोड़ा सा कब दे देगा, बट चांसेस आर लो। तो हो सके तो इसको डाइवर्जन जब इसका दिखे तो तभी ऐड करना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपको जब ये यहाँ से इस तरीके से दिखेगा ना, ये जब मैकडी लाइन जब ऊपर आ जाएगी और सिग्नल लाइन नीचे चली जाएगी, तब तब आप एक बार बैठ लेना। मुझे लग रहा है एक एक बार के लिए आरएसआई सपोर्ट कर दे 40 के ऊपर, तो आप इसमें डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको आई होप समझ में आ रहे हैं कि अबाउ 40 सपोर्ट एरिया होना चाहिए, और अगर 50 के ऊपर रिट्रेस करके आरएसआई टिका हुआ है, मैगडी ने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है और पैटर्न भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई सोने पे सुहागा, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से आपको कर्व मिल सकता है। अभी केमिकल सेक्टर में आपको पिडीलाइट, पिडिलाइट ये रहा स्टॉक। मैं काफी टाइम से इसको नोटिस कर रहा था, तो डेली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा स्विंग दिया है इसने। आप देखो यहाँ पे इसने एक एरिया जोन बनाया हुआ है ना, ये रहा, ये रहा एरिया जोन। इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे अगर ये सिलेक्ट खड़ा हो जाता है तो भाई साहब मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ये दे देगा और क्राइटेरिया में बैठ चुका है। आप देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट कर दिया है और यहाँ पे ये अबाव 40 ऑलरेडी चला गया है। तो एक ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा मुझे लग रहा है कि ये एक बॉटम बनाने के बाद फिर से उड़ेगा। तो ये देखो एक बॉटम बना दिया है इसने, अभी ये दूसरा बॉटम ये इस तरीके से जा सकता है और ये डिमांड सप्लाई जोन को क्रॉस कर दिया तो भाई साहब ये उड़ जाएगा ऊपर। बहुत ही अच्छी जगह पर ट्रेड कर रहा है अभी। अब आप अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो ये एक इस तरीके से भी अगर फॉर्मेशन ऑकर होता हुआ दिख रहा है आपको तो ये इन्वर्स भी बन सकता है। तो इसको डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो। तो ये पिडलाइट यहाँ पे मेरे हॉटस्पॉट में जो था उसको मैंने ये लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो पिडलाइट को आप, एफएमसीजी में एक स्टॉक और है अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हो, थक गया मैं। एनईएस नेस्ले, ठीक है। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ इसका, आपको देखो बहुत बड़ी तगड़ी सेलिंग के बाद इसमें एक एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज शुरू हो चुका है। आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर सपोर्ट जोन दिख रहा है जो है यहाँ पे, ठीक है। जाने को कुछ नहीं है और आने को बहुत कुछ। तो अभी इसका मान लो नेगेटिव भी रिजल्ट आया ना, तो भी ये स्टॉक फिर भी रिकवरी दे देगा। मान लो कि आपको, मान लो कि किसी चीज से डर लगता है बट वो रोज ही रोज हो रहा हो आपके साथ, तो फिर आपके अंदर चलना ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, ठीक है। तो फिर ट्रेडिंग में भी ये होता है ज्यादा से ज्यादा क्या स्टॉप लॉस ले जाएगा मेरा। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे डबल बॉटम बन भी रहा है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है। आप देखो यहाँ पे एक ये और इस तरीके से, और ये डिमांड सप्लाई जोन क्रॉस करने की तैयारी। तो एक रेक्टेंगल भी है, डबल बॉटम भी है, आरएसआई ने सपोर्ट भी कर दिया, मैकडी थिन लाइनों के ऊपर भी जा रही है। तो मुझे लग रहा है ये एक इस तरीके से आपको सपोर्ट करके ऊपर जाने की तैयारी चल रही है। तो ये भी एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अगर टारगेट लेना चाहो तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को इस तरीके से
रख सकते हो। तो 59 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, नहीं 59 रुपीज़ का टारगेट है, और टारगेट स्टॉप लॉस भी आपका सेम 59:59। तो 1:1 के टारगेट के लिए आप इसको आराम से बेट कर सकते हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1:1 मैं यहाँ पे 1:1 लिख देता हूँ। फिलहाल इनिशियली अगर ये क्रॉस कर दिया तो भाई तो हाथ में ही नहीं आएंगे फिर तो ओवरऑल मैंने अपना व्यू दे दिया है। तो आपको अगर ये सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट में और एक है स्टॉक, मुझे लग रहा है कि आपको अगर बेट करना है तो नेस्ले। ठीक है, तो नेस्ले को भी अगर आप रडार में रखना चाहो तो ये नेस्ले ही है। कहाँ गया वो दूसरा स्टॉक यार, अच्छा हिंद यूनिलीवर, सॉरी, ये रहा। इसको भी आप बेट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे डाइवर्जन शुरू हो गया है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर स्टॉक विद सेम स्टोरी। एफएमसीजी में रिवाइवल आएगा और तगड़ा रिवाइवल आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा करेक्शन देने के बाद कुछ इस तरीके से, तो इसमें 1:1 का टारगेट आप आराम से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं या तो आप नेस्ले को बेट करो, या तो आप एचयूएल को बेट करो, दो में से ये स्टॉक है जो मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ यहाँ पे 15 to 20%, मिनिमम 15 to 20% के लिए आप इसको बेट कर सकते हो। ठीक है, चलो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ रिलायंस रखा है और अभी मैं हाथी पे प्ले करना चाहता हूँ। तो ये मेरा, अगर एलोकेशन करना है तो आप इसमें 20,000 करके सारे पैसे इस तरीके से अलोकेट कर सकते हो। जहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आप उसमें ज़्यादा पैसे डालो, बट ऑल टुगेदर दिस इज माई व्यू। सो मैंने जो शेयर करना था आपको कर दिया। अभी और एक चीज, अगर आपको अच्छा लगा हो इनसाइट, तो आप स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया से बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने हिसाब से भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन दबा देना ताकि ये अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे। टिल देन सी या, गुड नाइट, और कल मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच।